हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में एरोडो का 1.44 प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। ये रिजिड बॉडी के काइनेमेटिक्स के बारे में है। हमें दिया हुआ है कि एक व्हील रोटेट कर रहा है और उसका एंगल ऑफ रोटेशन टाइम का फंक्शन φ=at² दिया है और रिम के पॉइंट ए का टी टाइम पे जब उसकी वेलोसिटी v गिवन है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट तो उसके सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन करते हैं। तो यहां पर यदि हम रिम का पॉइंट ए सोचे रेडियस आर लेते हुए, तो फाई का डेरिवेटिव हमारे को ओमेगा दे देगा और उसका डेरिवेटिव अल्फा दे देगा। टी टाइम पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो एटी और एन का वेक्टर सम होगा, जिसमें कि एटी आर अल्फा बन जाएगा और ए एन ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर बोल सकते हैं। हमें आर गिवन नहीं है, वो हम वी की जानकारी से लिख पाएंगे। वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है और ओमेगा हमें 280 दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन 280। हम क्या कर सकते हैं, जो हमें एक्सेलरेशन निकालना है जो कि एटी स्क्वायर और एन स्क्वायर का सम का अंडर रूट होगा, ये हमसे पूछा गया है टी टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, एटी की वैल्यू आर अल्फा है, आर की वैल्यू v अपॉन 280 डाल दें, अल्फा की वैल्यू 2a डाल दें, तो ये हो गया एटी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर करें तो v हो गया हमारा v अपॉन 280, ये वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू v अपॉन 280 डाल दें, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना चाहिए अब हमें, 2a यहाँ कट रहा है, अंडर रूट में हमें मिल रहा है वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू ए का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां पर यदि हम वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो वी अपॉन टी बाहर आ जाएगा और 1 प्लस मिल जाएगा हमें 4a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाहर निकला है तो टी की पावर 4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। v अपॉन टी इंटू रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर टी की पावर 4। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया, रिजिड बॉडी के सर्कुलर मोशन के लिए सारे पॉइंट्स इसके सर्कल में यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे आर पे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो एंगल टर्न में दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव ओमेगा हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव अल्फा हो जाएगा। उससे हम एटी और एन लिख देंगे और एटी और एन के वेक्टर सम से टोटल एक्सेलरेशन आ जाता है। जो रेडियस हमें नहीं दी हुई थी वो हमें वेलोसिटी वी से मिल गई, आर इक्वल टू वी अपॉन 280, उस रेडियस को हमने यूज कर लिया। ओके, थैंक यू।